नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद चौहान। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ है। गुरुवार आधी रात के बाद उनके बांद्रा स्थित घर में लुटेरे ने घुसकर उन पर चाकू से हमला किया। सैफ पर चाकू से 6 बार हमला किया गया। हमला करके हमलावर वहां से फरार हो गए। फिलहाल एक्टर लीलावती अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर खतरे से बाहर उनकी स्थिति बता रहे हैं। लेकिन शुरुआती जाँच में ये मामला लूट का लग रहा है। बांद्रा पुलिस ने घटना के वक्त और उसके पहले की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, जिसमें कोई भी संदिग्ध घर में घुसता हुआ नहीं दिखा है। हालांकि मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। इसी घटना पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं गणेश विश्वकर्मा जी। गणेश जी, क्या ताज़ा अपडेट है? सैफ के ऊपर हमला हुआ है। बॉलीवुड करीब उनके ऊपर रात 2:30 बजे जो है और करीब हमला हुआ है। करीब 6 बार जो है से उनके ऊपर हमला किया गया है। जो चोर थे वो पूरी रात से घुसे हुए थे घुसे हुए थे और 6 बार हमला किए। अपनी नौकरानी को बचाने के चक्कर में उन्होंने हमलावरों ने 6 जा रहे हैं और अभी संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये पुलिस की बहुत बड़ी जो इतना रिहायशी जो ये रिहायशी इलाका है, बहुत इलाका है और जय माने बॉलीवुड के एक्टर हैं और इनको ऊपर इस तरीके अगर हमला हो जाता है, ये बड़ी बात है। और अभी तक जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज की जो है खंगाल रही है पुलिस। जी जी सर। हाँ, देखा जाए तो जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो देखा गया तो घर में दाखिल होते कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उस समय जो घटना का समय बताया गया 2:30 बजे, उसके पहले के और बाद के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि हमलावर बहुत पहले ही घर में कहीं छिपकर बैठ गया? कहीं ना कहीं इससे पहले से जो है कि छिप के बैठे हुए थे और घर है और कहीं जो है सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन फिर भी घुसना चोरों का कहीं साजिश हो सकती है, बताया जा सकता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि किस तरीके हमला किया जाना और हमला हो जाना को जो है लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कर देना, कहीं ना कहीं जो है कि यह बड़ी साजिश के शिकार है। और अभी तक ऑफिशियल जानकारी आ रही है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नौकरानी को भी जी जी सर। ये बचाव जो है गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बने रहिएगा हमारे साथ, ताज़ा अपडेट देते रहिएगा। तो आपको बता दें कि सैफ अली खान पर बीती रात आधी रात को हमला हुआ और हमले के वक्त उनका बताया जा रहा है कि जो लुटेरा था या चोर था उससे हाथापाई हुई और ये सब नौकरानी को जो जग गई थी हल्ला सुनकर, उसको बचाने के दौरान उन्होंने हाथापाई की और उस लुटेरे ने ताबड़तोड़ 6 वार किए, जो 1 वार गर्दन में और 1 वार जो गंभीर है वो रीढ़ की हड्डी के पास लगा, जिसकी हालांकि सर्जरी कर दी गई है और लीलावती अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। उनको जो ऑपरेटिंग कर रहे हैं ऑफिसर डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने बताया है कि सैफ को 6 बार चाकू घोंपा गया, उनमें से 2 घाव गहरे हैं, एक जो रीढ़ की हड्डी के पास बताया हमने। और उसी के साथ डॉक्टर नितिन डांगे जो सर्जन हैं, डॉक्टर लीला जैन कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है, डॉक्टर निशा गांधी एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर कविता श्रीनिवास इंटेंसिविस्ट और डॉक्टर मनोज देशमुख कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट उनका इलाज कर रहे हैं। अगर बात की जाए बॉलीवुड एक्टर स्टार सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है, तो इस हमले के पीछे सुरक्षा पर लेकर बांद्रा जैसे पॉश इलाके में इस तरह से हमला किया जाना एक एक्टर अभिनेता के ऊपर निश्चित तौर पर बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। और वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है या उनके साथ जो सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि घोर लापरवाही की गई, क्योंकि किस तरह से अनजान व्यक्ति घर में घुस सकता है। क्या वो पीछे से पाइप के जरिए ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग में चढ़ा और फिर जब ऊंची दीवारें हैं तो फांद कैसे गया? सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस हालांकि इनका सब अपडेट ले रही है। और इसके बाद जब घटना हुई, जब इसकी सूचना जब कैटरीना को मिली
तो वो अपार्टमेंट के बाहर से देर रात जो एक वीडियो इनका सामने आया, वो स्टाफ से बातें करती हुई घबराई नज़र आ रही थी। उनके साथ उस दौरान 3 फीमेल और 1 मेल स्टाफ भी मौजूद था और करीना के पास एक ऑटो भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और करीना घर के बाहर नाइट सूट में नज़र आ रही थी। अब कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि करीना का 8 घंटे पहले एक पोस्ट आया था जिसमें वो डेट पर 3 अपनी सहेलियों के साथ जाते और अब उसमें पोस्ट किया था। करिश्मा कपूर ने 9 घंटे पहले इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने बहन करीना, दोस्त रिया और सोनम कपूर के साथ पार्टी की थी। तीनों ने साथ में डिनर किया था। करीना ने बहन करिश्मा की इस पोस्ट को अपने अकाउंट पर रीपोस्ट भी किया था। पिता से मिलने सारा और इब्राहिम भी अस्पताल पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही सारा अली खान अपने भाई इब्राहिम के साथ लीलावती अस्पताल पहुंचे। इस दौरान दोनों हड़बड़ी में अस्पताल में दाखिल होते नजर आए और उसके अलावा डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी उन्हीं के साथ अस्पताल में पहुंचे। उनको भी अंदर जाते हुए देखा गया है। अब हमले को लेकर 2 थ्योरी है। वजह स्पष्ट नहीं है, या तो हमलावर चोरी की नीयत से घुसा। सैफ की टीम के ऑफिशियल बयान में बताया गया कि सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश की गई। हमले में सैफ के घर की एक मेड यानी काम करने वाली अरियामा फिलिप उर्फ लीमा भी जख्मी हुई है। मीडिया और प्रशासकों से इन्होंने कहा है कि हम अनुरोध करते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में हमें सपोर्ट करें। ये पुलिस का मामला है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये उनकी टीम की तरफ से बयान जारी किया गया। ये बताया गया है कि मेयर से उस व्यक्ति की बहस हुई। डीसीपी गोदाम दीक्षित ने भी इसकी पुष्टि के बताया कि सैफ अली खान के फॉर्च्यून हाइट्स में रहते हैं, जो कल देर रात एक व्यक्ति उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर देता है और इस हमले में सैफ पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना सैफ करीना के बच्चों तैमूर जहांगीर के कमरे की है। कमरे में उनकी हाउसकीपर अरियामा फिलिप उर्फ लीमा मौजूद थी, जिसे एक अज्ञात शख्स ने पकड़ लिया था। उनकी चीखने की आवाज़ सुनकर सैफ बच्चों के कमरे में पहुंचे थे। सैफ को देखते ही अज्ञात शख्स ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस दौरान हाउसकीपर भी घायल हो गई। उनका इलाज भी लीलावती अस्पताल में ही किया जा रहा है। अब हमले पर सवाल जो उठ रहे हैं, हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वो भागने में कामयाब कैसे हुआ? मेड क्या रात में घर पर ही रुकती थी? हमलावर ही उससे बहस क्यों कर रही थी, क्यों उससे हो रही थी? क्या हमलावर मेड का परिचित था? क्या उसी ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मुंबई में सतगुरु शरण नाम की इसी बिल्डिंग में सैफ अली खान रहते हैं। मुंबई की सतगुरु शरण नाम की इस बिल्डिंग जो डीसीपी गोदाम ने बताया है कि इसमें जांच चल रही है और अभी जो 3 लोगों को संदिग्ध हिरासत में लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमलावर कौन थे इसका पता भी नहीं चल सका है। और अगर सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस ने सैफ के घर से 3 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है और पुलिस स्टेशन ले गई है। इसी बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी मामले की जांच करने के लिए सैफ के घर पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि जो घर में जो सैफ योग करते हैं करीना, उनका बेटा, उसके अलावा उनके 2 बेटा और बेटी अलग रहते हैं, वो भी देखने पहुंचे। तो कुल मिला के जो घटना हुई है उसको लेकर के मुंबई में एक बार फिर दहशत छा गई है। और उस देखा जाए तो इतने सेफ साइड पॉश इलाके, बांद्रा जैसी जगह और अपार्टमेंट में कि इस तरह से हमला हो जाना निश्चित तौर पर सुरक्षा, चाहे वो स्थानीय सुरक्षा व्यक्तिगत हो या पुलिस की सुरक्षा हो, इसकी पोल खुल जाती है। तो अब कुल मिला के देखा जाए तो जांच चल रही है। पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं जो अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सैफ पर जो हमला हुआ है, क्या वाकई ये चोरी या लूट की घटना दर्शाता है? क्योंकि इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर चोरी की नीयत से कोई घुसा है तो इतने बड़े फिल्म स्टार को ही उसने निशाना क्यों बनाया और इतना रिस्क लेकर के वो चोरी करने वहाँ क्यों गया? खैर, ये तो जब वो पकड़ा जाएगा या इसकी कहानी परत दर परत खुलेगी तो सामने आएगा, या कुछ व्यक्तिगत तरीके से या दुश्मनी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। ये जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा न्यूज़ प्लस के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।